अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। बहुत ही बनाना घर में आसान है। ये बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगा जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं, वैसे ही इसकी लेयर्स बनेंगी, वैसे ही ये क्रिस्पी होगा और उतना ही ये होगा मज़े का। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लच्छा पराठा कैसे बनता है। तो वीवर्स, ये है मेरे पास फ़ाइन आटा। आप इसकी जगह पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना ले लें। और इसको अच्छी तरह से हमने लिया है छान। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई और 1 टेबलस्पून नमक है। ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। नमक की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पीपन इसमें आएगा और ये मीठा बिल्कुल नहीं बनेगा चीनी की वजह से। और ये है मेरे पास घी। वीवर्स, आपने घी ही यूज़ करना है, ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो घी डालने के बाद अब मैंने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मसलते हुए इसको बनाना है, मिक्स करना है। ये देखें इस तरह, ताकि जो तमाम घी है वो अच्छी तरह से आटे में जज्ब हो जाए। इस तरह करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब दूध डालने के बाद ये देखें इसको हम अच्छी तरह से इस तरह गूँधेंगे। और साथ में है मेरे पास पानी हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है, कोई गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी हमने लिया है। और थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं इसका मज़ीद आटा गूँध लूँगी, जिस तरह आटा गूँधते हैं। तो वीवर्स, इस तरह मैंने आटा गूँध लिया है। ये देखें ये बहुत सॉफ्ट है, जिस तरह हम रोटी के लिए बनाते हैं, चपाती के लिए बनाते हैं। तो वीवर्स, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी के ऊपर ढक्कन दे दें। मैं इसको बॉक्स में डालकर और इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा घी, ताकि इसके ऊपर जो है खुश्की वगैरह वो ना आ सके। तो चलें वीवर्स, अब मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद हम इसकी बनाएंगे लच्छा पराठा। तो वीवर्स, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इसको आटे को पड़े हुए। तो अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। ये जो मेरे पास आटा है इसके मैं 4 पेड़े बनाऊंगी। बहुत हमने पतले नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के, जिस तरह बाज़ार में रोटी मिलती है या चपाती मिलती है, लच्छा मिलता है, लच्छा पराठा, उसी तरह हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो वीवर्स, ये देखें इस तरह मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ। पेड़ा बनाने के बाद हमने इसको बेलना है। आप चाहें तो इसको यहाँ बेल सकते हैं बेलने की मदद से, लेकिन मैं इसको हाथ की मदद से ही बेल रही हूँ। जैसी भी आपको रोटी बने, आपने पतली सी इसकी रोटी बना लेनी है। ये देखें वीवर्स, इस तरह मैंने हाथ की मदद से इसकी रोटी बना ली है। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे घी को आपने किनारों पर अच्छी तरह से हर साइड पर लगा लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर भी आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना। जब भी हम पराठा बनाते हैं तो उसमें हम घी ही यूज़ करते हैं। उससे जो हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें क्रिस्पीपन आता है और वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ हल्का हल्का इस तरह, ताकि जब हम इसकी लेयर्स बनाएं तो वो आपस में चिपके ना, वो एक एक पीस अलहदा हो। और जब हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो तो वो जो उसकी लेयर्स हमने बनाई थी वो आपस में बिखर जाएं, चिपके ना आपस में, बल्कि अलग-अलग से हो जाएं। तो वीवर्स, ये देखें इस तरह इसको मैं करते हुए, ये आपको मैं बहुत क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने इसकी लेयर्स बनाते हुए इसका एक लंबी सी बना लेनी है रोल। तो ये देखें इसके तमाम ये इस तरह लेयर्स बनती जा रही हैं। और इसी तरह हमने ये देखें इस तरह इसको खींचते हुए हमने इसकी लेयर्स बना लेनी है। इन लेयर्स की वजह से ही जो हमारा लच्छा पराठा है उसके अंदर लेयर्स बनेंगी, उसके अंदर बल पड़ेंगे। ये देखें वीवर्स, इस तरह बहुत ही आसान ट्रिक्स है, तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह। तो वीवर्स, ये मैं फ़ाइन आटे की मदद से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको मैदे की वजह से भी बना सकते हैं, मैदे की मदद से। तो इस तरह हाथों पर अब मैंने घी लगाया है और इसको इस तरह से हमने करना है रोल। ये देखें इस तरह से हमने तमाम आटे को जो हमने रोल बनाया था इस तरह हमने फोल्डिंग करते हुए आराम आराम से इसको कर लेना है। ये देखें ये हो गया। तो वीवर्स, ये देखें अब इसको मैं आराम से इस तरह कर लूँगी और ये जो हमारा पेड़ा है लच्छे पराठे के लिए ये बनकर हो चुका है तैयार। तो इसी तरह वीवर्स हमने तमाम पेड़े बनाकर कर लिए हैं तैयार। ये देखें ये 4 अदद मेरे पास बने हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
तो वीवर्स यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमारे जो पेड़े पड़े हुए थे। तो वीवर्स अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पर घी डालना है हल्का सा। हमने यहाँ पर खुश्के का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस बात को जहन में रखना है कि हमने अब बिल्कुल भी खुश्क का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी मैदा या कोई भी आटा इसमें शामिल नहीं करना। हमने हल्का हल्का घी लगाना है और इसको हमने मोटी सी रोटी बेल लेनी है। जब हम लच्छा पराठा बाज़ार से लेकर आते हैं मार्केट से, तो वो पतला नहीं होता बल्कि दरमियाने साइज़ का होता है। ये देखें इस तरह। यहाँ पर आपने बेलने का भी यूज़ नहीं करना और इस तरह आपने रोटी तैयार कर लेनी है। तो वीवर्स यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है पहले गरम और फिर इसका मीडियम कर दिया है फ्लेम। और अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर घी शामिल कर रही हूँ। अगेन आपने ऑयल यूज़ नहीं करना बल्कि आपने घी का ही यूज़ करना है। तो इस तरह ये देखें, ये पराठा जो है इस साइज़ का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता। तो वीवर्स इस तरह हमने घी डालते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो ये बहुत हैवी किस्म के पराठे बनते हैं। जब कभी ये आपका दिल चाहे आप उस टाइम इसको बना सकते हैं। रोज़ रोज़ तो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये हैवी हो जाएगा काम। तो वीवर्स हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हमने स्लो भी नहीं करना और घी में ही हमने इसको बनाना है। और आप देख रहे हैं कि अभी से जो इसके बल हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं और इसमें क्रिस्पीपन आ चुका है। बहुत ही मज़े का ये बनकर हो चुका है तैयार। तो चलें अब मैं इसको उतार लेती हूँ। तो वीवर्स ये है हमारा जो पराठा, लच्छा पराठा, उसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े का। ये आप देख रहे हैं इसके जो तमाम लच्छे हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। ये बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर हुआ है तैयार। आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।